ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनुशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। श्री दामोदर अष्टकम छठा श्लोक हम पढ़ेंगे। नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जलाभिमग्न। नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जलाभिमग्न। कृपादृष्टिवृष्ट्याति दीनं बतानु गृहाणेश मामे ज्ञामेध्यक्षदृष्टा। कृपादृष्टिवृष्ट्याति दीनं बतानु गृहाणेश मामे ज्ञामेध्यक्षदृष्टा। यहाँ से प्रेयर शुरू होती है। अभी तक सत्यव्रत मुनि एक प्रकार से प्रेयर से पहले एक भूमिका बना रहे थे, मूड बना रहे थे। वैसे उन्होंने पहले बोला कि मैं कुछ मांगना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अभी यहाँ कुछ मांग रहे हैं। मांगा पहले भी था। तो ऐसा नहीं है हम भगवान से कुछ मांगना नहीं है, लेकिन क्या मांगना है यही सारी कहानी है। क्या मांग रहे हैं उसी से पता चलेगा कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। क्योंकि भगवान क्या करते हैं, भगवान इच्छाओं को पूरा करते हैं। नमो हमने सुना वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदेव। वर देने वालों में वो क्या है, श्रेष्ठ हैं। तो जैसा वर मांगेंगे वैसे ही भगवान पूर्ति करेंगे और वैसे ही आगे हमारे साथ
सब कुछ उसी प्रकार से होगा। लोग भगवान से क्या मांगते हैं? संसारिक वस्तुएं मांगते हैं, तो इसलिए संसारिक वस्तुएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? मिलेंगी। और उसी संसारी वस्तुओं को लेने के लिए उनको बार बार इस संसार में आना पड़ता है और फिर कई तरह के दुख होते हैं। तो इसलिए भगवान से वर तो मांगना है, लेकिन इस प्रेयर से मुख्य रूप से हमें यही समझ में आएगा कि वर क्या मांगना है। और उसी में सारे संसार में, उसी में एक डिवोटी और एक शुद्ध भक्त और एक मिश्रित भक्त, सामान्य भक्त, नियोफाइट, बिगनर, इन सब में अंतर कैसे किया जा सकता है? उनकी इच्छाओं से, उनके वर मांगने की जो उनकी इच्छा है, क्या मांगते हैं, उससे क्या मांगते हैं उससे पता चलेगा कि वो किस लेवल के डिवोटी हैं। तो आपको क्या लगता है जो शुद्धतम भक्त हैं वो क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? सबके लिए मांगते हैं, ये बता रहे हैं। दूसरों के लिए मांगते हैं। दूसरों के लिए क्या? सुख संपत्ति, भगवान की शरण मांगते हैं। ओके, और क्या मांगते हैं? भगवान से भगवान को मांगते हैं और प्रेममयी सेवा मांगते हैं। और आम भक्त क्या मांगते हैं? सुख संपत्ति, हाँ, गाड़ी, कपड़ा, बंगला, पैसा, बीमारी से मुक्ति, हाँ, कलेश से मुक्ति, शरीर का कष्ट, बहुत सारी चीजें मांगते हैं। तो यहाँ पर वर मांगना या अब प्रार्थना करना शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना का ही मूड होना चाहिए। प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? तो हमारे आचार्य बताते हैं कि प्रार्थना करने के लिए आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि आप प्रार्थना कर किससे रहे हैं। नहीं, आप किसी को रिक्वेस्ट करेंगे, हम लोग डीटी वर्शिप भी करते हैं, तो हम डीटी वर्शिप कैसे करते हैं? हम बोलते हैं एषा धूपा, क्या बोलते हैं आगे? नाम लेते हैं ना। तो रूल है कि एषा धूपा और बीज मंत्र ऑफ द डीटी, बीज मंत्र सबके अलग अलग है ना, सबका नाम पुकारते हैं। एषा धूपा, वटेवर, कृष्ण के लिए, राधा रानी के लिए कहते हैं ना। फिर एषा दीपा, तो नाम लेते हैं। नाम नहीं लेते तो फिर पता नहीं किसको पुकारा और कौन आएगा, है कि नहीं? अलग अलग नाम लेने पे अलग अलग व्यक्ति आएंगे। इस स्कूल में, कॉलेज में, यहाँ पर भी अगर हम किसी का नाम पुकारें इतने सारों में, तो कौन आएगा? वो व्यक्ति आएगा जिसका नाम पुकारा जाएगा, या दूसरा भी आ जाएगा, है ना। तो नाम बड़ा ज़रूरी है। नाम में भी हम सुनते हैं कि एक मुख्य नाम है और एक सेकेंडरी नेम है। जैसे कि हमारा भी होता है ना, एक नेम और एक सर नेम। सर का नाम नहीं होता है वो, सर नेम। सर नेम क्या कहते हैं उसको हम? सर नेम क्या है? नहीं, सर नेम क्या चीज़ है? खानदान, फैमिली। तो जब सरनेम लिया जाए, शर्मा जी जरा आना, तो कौन आ सकता है? तो सारे शर्मा जी आ सकते हैं। पता नहीं किसको पुकारा, इसलिए इसको हम विशेष नाम नहीं कहते हैं, है ना। विशेष नाम क्या है? उस व्यक्ति का। और जब नाम और सरनेम मिल जाता है, कभी कभी मिल जाता है सन ऑफ, तो क्या होता है? वो परफेक्टली उस आदमी को बता देता है, ये आदमी की बात करी जा रही है। उसी तरह से भगवान के कई सारे नाम हैं जो यहाँ पर भी लिए जाएंगे। कुछ विशेष हैं, कुछ सेकेंडरी को जो भी कहते हैं सेकेंडरी है। तो जैसे हम बोलें हे ईश्वर, तो कौन कौन आ सकता है? देवता भी आ सकते हैं, शिव जी भी आ सकते हैं। नहीं हो सकता है कोई अपने आप को ईश्वर समझता हो, वो आ जाएगा। हाँ, मेरे को पुकारा जा रहा है। हाँ, आम इंसान भी आ सकता है, उसमें मैं यहाँ का ईश्वर हूँ। तो इसलिए जब दो बातें कि जब हम प्रेयर करते हैं तो सबसे पहले नाम बड़ा जरूरी है कि हम किसको प्रेयर कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या शुरू होता है? हमारा नाम संकीर्तन। इसलिए प्रभुपाद ने हमें सिखाया कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, वो क्या है? वो प्रेयर है। उस प्रेयर में हम क्या करते हैं? नाम लेते हैं, है ना। नाम से पुकारते हैं, आगे कुछ बोलते ही नहीं, लेकिन नाम ही लेते रहते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, नाम ही लेते रहते हैं, और कुछ बोलते क्यों नहीं आगे?
बोलिए। हाँ, आप अगर उनको पुकारेंगे ना तो उनके आने से सब कुछ अपने आप हो जाएगा, अगर वो आ जाते हैं हमारे बुलाने पर। इसलिए उनकी प्रेयर क्या है? उनके नामों का उच्चारण। जब उनके नामों का उच्चारण करते हैं और वो साक्षात आते हैं, जैसे कि ध्रुव महाराज के सामने जब वो साक्षात आ गए तो क्या हो गया? प्रेयर ही बदल गई। पहले कुछ और प्रेयर थी, अब कुछ और प्रेयर हो गई। बताइए, जिस उद्देश्य से जंगल में गए थे, तपस्या करी थी, जैसे ही भगवान को सामने देखा सारा उद्देश्य बदल गया। देखिए भगवान के आने से कैसे उजाला हो जाता है, कैसे हमारे हृदय के अंदर चले जाते हैं। तो इसलिए नाम का पुकारा जाना बड़ा जरूरी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय विशेष नाम है या सरनेम है? विशेष क्यों है? एक तो नाम है, इसमें उनके पिताजी का नाम भी है, जो वसुदेव के पुत्र है वो वासुदेव, और साथ में कौन है? भगवान भी है। ओम नमो भगवते, वो जो भगवान है और वो जो वासुदेव हैं, वसुदेव के पिता हैं, उनको प्रणाम। कोई दूसरा पौंड्रक ना समझ ले कि पौंड्रक को प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे ही वो आएंगे हमारे जीवन में तो क्या होगा? सारे नर चले जाएंगे, फिर कुछ बचेगा जीवन में प्राप्त करने के लिए? कुछ नहीं बचेगा। इसलिए वो यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं, एकदम से प्रेयर कर रहे हैं। और प्रेयर में क्या बोल रहे हैं? नाम संकीर्तन हो रहा है यहाँ पर। देखिए, नमो देव दामोदरानंत विष्णु। क्या बोला? नमो देव दामोदरानंत विष्णु। ये नाम लिए तो देव, अब वो देवता, देवता नहीं है। गोविंद देव किसी देवता का नाम है? जय श्री गोविंद देव की जय बोलते हैं ना। देवता का मतलब यहाँ पे होता है दिव्य रूप, जिसका हो रूप दिव्य, हमारे जैसा नहीं है रूप, दिव्य रूपम, दिव्य देशम। हाँ, इसलिए बोला गया नमो देव। ये देव आप कौन है? आप दिव्य पुरुष हैं। और आपका नाम क्या है? दामोदर आपका नाम है। दामोदर नाम क्यों बोला गया? दामोदर बोला इसलिए गया, आगे जो क्लियर होगा। अब आइडेंटिफिकेशन तो है ही, लेकिन विशेषता दामोदर नाम बोला गया कि आप प्रेम से बंध जाते हैं। आपको पहले नाम बोल दिया ना, जैसे हे कृपा सिंधु, अब पहले बोल दिया आपने, आप मांगने वाले हो, और पहले बोल दिया आप कृपा सिंधु, आप देने वाले हो। नमो महावदान्याय पहले बोला, इसको क्या कहते हैं? विशेषण। हाँ, पता नहीं, आई डोंट नो, एडजेक्टिव, इज इट एडजेक्टिव? हाँ, क्या बोला? नमो महावदान्याय, पहले विशेषता बता दी, आपकी विशेषता है, ध्यान रखिए। आपका नाम, अब आपको मैं मांगने वाला हूँ, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप महान दानी हैं, आप दामोदर हैं, आप अपनी माँ से बंध जाते हैं। इसलिए आप भक्त की इच्छा को पूरा क्यों नहीं करेंगे? तो क्या बोला? नमो देव दामोदर। उसके बाद साथ में क्या नाम बोला? अनंत। अभी बड़ी अजीब सी बात है, एक तो अनंत है अनलिमिटेड, और एक जिसको बांध लिया गया है। ये दोनों नाम बिल्कुल उल्टे हुए। नमो दामोदरानंत, दामोदर और अनंत बिल्कुल अपोजिट नेम। यही दिखाता है भगवान के अचिंत्य भेदाभेद को, कि ही इज अनलिमिटेड, बट वो लिमिटेड भी है। अब ऐसे कैसे होता है? जो अनलिमिटेड है वो लिमिटेड कैसे है? जो लिमिटेड है वो अनलिमिटेड कैसे है? इसीलिए वो भगवान है। श्रील प्रभुपाद कहते थे कोई चीज़ जो भगवान नहीं कर सकते तो वो भगवान कैसे है? नहीं, जो अनंत जगह पर है, आप बोलोगे यहाँ दिखाओ, कि कैसे दिखाऊं? तो सब जगह है, दिखाओ, यहाँ दिखाओ, कैसे दिखाऊं? हर जगह है, मन की आंखों से देखो। नहीं, मुझे देखना है, साक्षात देखना है, तो दिखा नहीं सकते, क्योंकि वो सर्वत्र है। तो फिर क्या हो गया? फिर वो भगवान नहीं है। समझ में आया? आप बोलोगे ये देख रहे सामने है, ये आपके ये सामने खड़े हैं, देखे हैं आपको? हाँ, दिख गए। फिर वो पूछेगा कि क्या ये सब जगह हैं? उस पहाड़ के वो नीचे एक सुरंग है, उसके नीचे भी है, वहाँ भी है, तो है वहाँ पर? तो वहाँ पर नहीं है। दोनों चीज़ एक साथ हैं, या एक बार सामने आते हैं फिर भाग के जाते हैं और उधर चले जाते हैं?
हमसे पहले भाग जाते होंगे ना, जैसे हम सुरंग की तरफ भागेंगे तो वो हमसे पहले भाग जाएंगे, तो वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर हमने ऐसा करा, अच्छा तू सुरंग पे खड़ा रही हो और मैं यहाँ खड़ा रहूँगा, तो भागने का टाइम नहीं देंगे भगवान को। अब देखेंगे यहाँ भी है कि वहाँ भी है, बताओ। नहीं, पहले से हम सुरंग में खड़े हो गए, फिर जो वहाँ पहले से ही है, इसलिए क्या है, वो अनंत है। तो बता रहे हैं कि आप दामोदर तो हैं, लेकिन अब आप कहोगे कि मैं तो दामोदर हूँ, मैं तो बना हुआ हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। छोटा सा बालक, मैं वो एक फल वाली आई थी, उसके लिए कुछ लाया था, दुनिया मेरे को बदनाम करती है आज तक कि मैं कुछ राशन, कुछ अन्न अनाज लेके आया, वो भी हाथों से गिरा दिया, 2-4 दाने मैंने दे दिए, बदले में सारे फल लूट लिए, तो मैं थोड़ा बदनाम हूँ इस मामले में। तो इसलिए कह रहे नहीं नहीं नहीं, आप ये मत सोचना कि आप दामोदर हैं, आप साथ में अनंत भी हैं, अनलिमिटेड हैं आप अनलिमिटेड हैं, आप अनलिमिटेड वर प्रदान कर सकते हैं, अनलिमिटेड शक्ति प्रदान कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आपकी बातों में नहीं आएंगे हम, आप दामोदर भी हैं, प्रेम से बनते भी हैं और सब कुछ दे सकते हैं, आप अनंत हैं। नमो देव दामोदरानंत। विष्णु, विष्णु नाम क्यों लिया गया? विष्णु नाम जब लिया जाता है जनरली, विष्णु है जो ही इज देयर एवरीवेयर। सो अनंत, जो अनलिमिटेड पोटेंसी जिसके पास है, अनलिमिटेड पावर, ब्यूटी, वेल्थ एंड रिनंसिएशन एंड व्हाटएवर नॉलेज। और विष्णु आप सुनते हैं ना, विष्णु गर्भोदकशायी, फिर कारणोदकशायी। कारणोदकशायी कहाँ एंटर करते हैं? कारणोदकशायी विष्णु कहाँ एंटर करते हैं? कारणोदकशायी नहीं, क्षीरोदकशायी। क्षीरोदकशायी कहाँ एंटर करते हैं? हर कण में, हमारे हृदय में, हर जगह, है ना। तो कह रहे हैं कि अब आपसे जो वर मांगा जा रहा है या मांगा जाएगा, आपको प्रणाम किया जा रहा है, आपकी प्रेयर करी जा रही है। आपको प्रेयर कहीं पर भी करी जा सकती है, क्योंकि आप कहीं से भी प्रेयर सुन सकते हैं, क्योंकि आप हृदय में ही बैठे हैं, यहाँ पर कण के अंदर हैं। आपको मंदिर में प्रेयर करी जा सकती है, मंदिर के बाहर, मंदिर के अंदर भी और मंदिर के बाहर भी। आपको मंदिर के अंदर आपके विशेष दर्शन किए जा सकते हैं, लेकिन आपकी प्रेयर बाहर भी करी जा सकती है। तो अभी तो आप बाहर ही हैं, कहीं बंधे हुए हैं शायद। उस बंधे रूप में भी आपकी प्रेयर करी जा सकती है, क्योंकि आप अनलिमिटेड है और आप एवरीवेयर ओमनी प्रेजेंट हैं। तो ऐसे भगवान को पहले तो नमस्कार कर रहे हैं, उनको नाम लेके उनको पुकार रहे हैं। समझ में आया? और फिर प्रभो बोल रहे हैं। प्रभो, प्रभु का क्या मतलब होता है? हु इज आवर स्वामी, हु इज मालिक, हु इज कंट्रोलर। आप मेरे प्रभु हैं। अब इस प्रभु से कुछ अब रिक्वेस्ट करी जाएगी। अभी तो बताया गया कि नमो, अब यहाँ से प्रार्थना शुरू हुई, प्रार्थना के बाद नाम संकीर्तन हुआ, नाम लिए गए, और नाम लेने के बाद अब प्रार्थना की जाएगी। तो पहले, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? प्रसीद प्रभु, आप मेरे से प्रसन्न हो जाइए। ये ऐसा कोई बोलता है कि मेरे से प्रसन्न हो जाइए? प्रसन्न करना पड़ता है या प्रसन्न बोला? आप प्रसन्न हो जाइए, प्लीज 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 प्रसन्न हो जाइए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं प्रसन्न हो जाइए? अरे प्रसन्न कर दो। हाँ, हम इस लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं मरा पड़ा हूं, मैं दीन हूं। दीन व्यक्ति आपके लिए क्या कर सकता है? इसलिए आपको प्रसन्न होना पड़ेगा। जो भी मैं आपको प्रेयर करूं, जो भी मैं आपको भेंट दूं, उसी से आपको प्रसन्न होना पड़ेगा। प्रसन्न हो जाइए प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अपने आपको बड़ा दीन मान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दीनता से दे रहे हैं कि 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा देते हैं, छोड़ो हनुमान जी के ऊपर। ऐसे नहीं है, अपनी क्षमता के अनुसार कर रहे हैं। लेकिन उनको मालूम है कि कितना भी उनके लिए कर लिया जाए, ही इज अनलिमिटेड। नहीं, सारे परमात्मा को संतुष्ट करना है, संसार में हर जगह हर कण में है, कैसे करें? और वो गोवर्धन को संतुष्ट करने गए तो गोवर्धन का खत्म ही नहीं हो रहा है। वो अन्य और अन्य और अन्य और लव और लव, कैसे संतुष्ट करें बताइए? ऐसे व्यक्ति को संतुष्ट कर सकते हैं? तो पूरे गांव का खाना खा गया और वहां पर गोपाल जी 2 साल तक उनका अभिषेक होता रहा, कह रहे मेरी गर्मी खत्म नहीं हुई है, बताइए। हाँ, वहां से चंदन लेके आओ। ऐसे को प्रसन्न कैसे करें जिसकी भूख ही ना मिटे कभी? और मैं कौन हूं? मैं हूं बहुत ही दीन, मेरे पास वैसे कुछ नहीं है, वेरी लिमिटेड। दीनहीन कैसे पता चल रहा है कि वो दीन है? प्रसीद प्रभो दुख जाला भीमग्न, प्रसीद प्रभो दुख
ज्वालाभिमग्न। हे प्रभु प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि मैं दुख के सागर में निमग्न हूं। होना कहां था? इति दृक्स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमंजन्तम आख्यापयन्तम्। वहां पे होना था। कहां पे होना था? लीला का आनंद का कुंड, उसमें डूबना था, जो हमने शुरू में चर्चा करी थी। लेकिन कहां डूब गए? दुख ज्वालाभिमग्न। कहां डूब गए? दुख के सागर में डूब गए। आप बताइए, मेरी स्थिति को देखिए जरा। आप हैं दामोदर अनंत विष्णु प्रभु, और मैं कौन हूं? मैं एक दीनहीन जो डूब रहा हूं। वो फोटो देखिए आपने, एक आदमी डूब रहा है ऐसे, डूब सागर में डूब रहा है। वो बड़ा खतरनाक है। ओनली दोज कैन रियलाइज इट जिन्होंने कभी स्विमिंग करी है, हाउ डेंजरस। थोड़ी देर के लिए वो जो खतरनाक सीन हो जाता है ना, कभी कभी जो भी स्विमिंग करता है उसके जीवन में आ ही जाता है वो, चाहे वो तैराक भी हो। शुरुआत के दिनों में कई बार मुंह में गड़प 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 पानी घुस जाता है घबराहट में, फिर आदमी करता है कुछ किसी तरह से, उस दिन बाद में बड़ी देर तक याद रहता है, ओह क्या स्थिति थी वो, बहुत ही खतरनाक है। तो वो डूबता हुआ व्यक्ति बहुत ही डेंजरस सिचुएशन। आप देखिए मगरमच्छ क्या करता है? कुछ नहीं करता, वो केवल टांग पकड़नी है, टांग पकड़ के पानी में खींचना है, बस कुछ नहीं करना है। अब वो अपने आप ही खत्म थोड़ी देर में। बड़ी भयंकर स्थिति है। इसलिए ये सागर बोला जाता है इसको। ये नदी नहीं है जो आप थोड़ी देर में क्रॉस कर लोगे, चलो कितनी होगी, कितना होगा? 1 किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर तो नहीं होता है, 1 किलोमीटर होगा। लेकिन जो अनलिमिटेड कई किलोमीटर हो, उसको कैसे पार किया जाए? ऐसे जल में हम लोग डूब रहे हो। कह रहे मैं डूबा हुआ हूँ। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी से प्रेयर करते हुए, किसी को हार्ट रिवील करते हुए, कि पहले अपने को बड़ा निम्न बनाया जाए, उसकी अपनी रियलिटी को समझा जाए। हाँ, अक्सर हम प्रेयर करते हैं, किसी से कुछ डिमांड करते हैं, तो डिमांड भी ऐसे करते हैं कि वैसे तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, या ये भी है वो भी है, आपको ठीक लगे तो ये दे दीजिए। तो सामने वाले को भी लगा जब सब कुछ है ही तो आया क्यों है? क्योंकि ये दिखाना कि मेरे पास कुछ नहीं है, ये भी, इसके लिए भी थोड़ी हिम्मत चाहिए। ये अपने आप को भिखारी बोलना, ये बोलना कि मैं दुख में हूँ। नोबडी सेज दैट। इस संसार में आप कभी भी किसी के पास चला जाइए, बोले हाउ आर यू, कितना भी दुख में, हाँ वेल ओके आई एम फाइन, नॉट बैड। सो बताता नहीं है वो कि मैं बहुत दुखी हूँ। उसको बेइज्जती लगती है, उसको हार लगती है, मेरी हार है। हार को कैसे स्वीकार करें हम? इसलिए बताते नहीं हम अक्सर। भगवान के सामने, हमने गुरु के सामने हमें अपनी असलियत बताना पड़ेगा। मैं जल रहा हूँ, अंदर से जला पड़ा हूँ, जल रहा हूँ मैं अग्नि से, ज्वाला से, ईर्ष्या की ज्वाला से, क्रोध, काम, ये मुझे जला रहे हैं। हे भगवान मेरी मदद कीजिए। ये अपनी स्थिति को बोलना पड़ेगा, प्रेयर में बोलना ही पड़ेगा ये। तभी बोला आई नंद तनुज किंकरम पतितम माँ विषमे भवाम बोधा। मैं आई एम फॉलन, और कहाँ? इस संसार में गिर गया हूँ। समझ में आया? जब ये प्रेयर गाते हैं तो अपने बारे में सोचना चाहिए। मैं यहाँ पर एक समुद्र में गिर गया हूँ, एक आग में जल रहा हूँ। हाँ, संसार दावानल लीड लोका, आई एम इनटू दिस फायर। ये प्रेयर हमारी होनी चाहिए। जब तक हम अपनी दयनीय स्थिति को समझाएंगे नहीं और बताएंगे नहीं और ये रियलाइज नहीं कराएंगे, तब तक करुणा पैदा नहीं होगी सामने वाले गिरने में, है ना? आप भी किसी के ऊपर करुणा कब करते हो? जो बहुत ही बेचारा गिड़गिड़ाने लगता है, तो कठोर हृदय भी पिघल जाता है किसी के गिड़गिड़ाने से। हाँ, तो ये गिड़गिड़ाना जरूरी है प्रेयर में। हमें रोना पड़ेगा, इसलिए हमारे आचार्य बोलते हैं रोना सीखना पड़ेगा। जो हमारे कहते हैं ना, वो 2-2 मिनट में जो हमारे टसुए बहने लगते हैं, हाँ, सांसारिक बातों को लेके, इसने आज ऐसा कह दिया, इसने ये बोल दिया, इसने यहाँ ये हो गया। ये रोना चाहिए हमें कि भगवान बहुत ही बुरी स्थिति में हूँ। लेकिन बुरी स्थिति महसूस तो हो पहले, नहीं, वो महसूस ही नहीं होती है ना कि हम बुरी स्थिति में हैं, क्योंकि पेट में आज अभी खाना पूरा गया हुआ है। जब तक गया हुआ है,
हाँ, तब तक तो लगता है, जब तक शरीर बढ़िया है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, हाँ, परिवार में सब सही चल रहा है। जब जब कोई समस्या आती है भाई, तभी हमारा जप क्यों अच्छा होता है। कोई प्रॉब्लम होती है, हमारा जप बड़ा अच्छा होने लगता है, तो हमारे मुंह से प्रेयर निकलती है, अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन, गुड। हाँ, हे भगवान बढ़िया है, थैंक यू कृष्णा। तो जब दुख होता है, इसलिए कुंती महाराज ने बोला कि जब दुख था तो भगवान बहुत सही चल रहा था, हमारी चेतना बिल्कुल सही थी, और जैसे ही दुख जाता है तो फिर हमारी चेतना फिर से खराब हो जाती है, अहंकारी हो जाते हैं, कर्ता अमिति मन्यते हो जाते हैं, हम सोचते हैं आई एम द बॉस, आई एम द एंजॉयर, आई एम द कंट्रोलर। इसलिए यहाँ पर सत्यवती मुनि बता रहे हैं कि मैं दुख के जल में डूब गया हूँ, मेरी स्थिति बहुत खराब है, हे अनंत, हे दामोदर, हे विष्णु, हे प्रभु, मेरे से प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, एक डूब रहा हूं, मैं क्या कर सकता हूं इस वक्त डूबता हुआ, क्या कर सकता हूं मैं, केवल हाथ खड़े ऐसे, तभी हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना जोर से बोलेंगे उतना बचाने वाला कोई आएगा। यू हैव टू शाउट। समुद्र में लहरें हैं, आवाज कितनी तेज होती है, हवा चल रही है, तो हमारे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, नहीं आवाज जाएगी। कोई साथ में से शिप जा रहा था, वो आपको बचा लेता, लेकिन आप चिल्लाए नहीं वहां पर। तो जब कैसे करना पड़ेगा, यू हैव टू शाउट, है ना, शाउट करना पड़ेगा कि नहीं। इसीलिए वो फोटो भी बनाई है, और इसीलिए हम लोग हाथ भी खड़े करते हैं। डूबता हुआ व्यक्ति क्या करता है पता है, देखा आपने, वो हाथ ही खड़े कर सकता है, बस वो थोड़े थोड़े हाथ ऐसे ऊपर आते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं, फिर थोड़ी देर में नीचे चले जाते हैं। डेंजरस सिचुएशन। तो ऐसे में हाथ खड़े करके हमें चिल्लाना पड़ेगा, जैसे सत्यवती मुनि चिल्ला रहे हैं। हाँ, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, प्रसीद प्रभो दुख जालाभिमग्न। अब यहाँ पर उन्होंने बता दिया मेरी स्थिति ऐसी है, आपको मेरी छोटी मोटी प्रेयर से जो भी मैं कर पा रहा हूँ उससे प्रसन्न होना पड़ेगा। हे भगवान, आप बता रहे हैं कि करना क्या है। कृपा दृष्टि विष्टयाति दीनम बतानो, आप जरा कृपा की दृष्टि डाल दीजिए। हे लक्ष्मी जी, आप मेरी तिजोरी पर एक आंख डाल दीजिए, बस इस दिवाली आपकी बारी, सब कुछ कर दीजिए, कल्याण कृपा की दृष्टि डाल दीजिए। लोग घर के आगे एक राक्षस का चेहरा लगा देते हैं, हाँ? खाली गर्दन, कोई कोई जूता लगा देता है, जूता। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। नजर में कितनी पावर है, किसी की नजर से हो जाता है। हाँ, ये शनि की नजर कहीं पड़ जाए अगर, हाँ, बस शनि ऐसे देख ले आपको, हो गया काम आपका। इसीलिए रावण ने क्या किया था, शनि को बांध के लटका दिया था, लेकिन कहाँ, गुफा में। अब गुफा से भी वो बाहर को देख सकता था लंका की तरफ, तो उन्होंने क्या किया, गुफा में ये पीछे पहाड़ की तरफ उसका चेहरा कर दिया। हाँ, इसको यहाँ बस ये उसको दिख ही नहीं रहा है कुछ, उसके आगे बस वो पहाड़ है। शनि को बांध के रखा हुआ था, समझे किसने, रावण ने। ले अब किस पे बुरी नजर डालेगा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, नजरों में बहुत ताकत है। हाँ, व्हाट वाज द किंग, जिसने आंखों से जला दिया था, मुचुकुंद। मुचुकुंद को ये वरदान मिला था, सोते हुए अगर इसको कोई जगा देगा तो बस ऐसे देखेगा और वो जल जाएगा। आप लोगों को ये वरदान मिल जाए तो 2 दिन में गुरुकुल बंद हो जाएगा, सब जल जाएंगे। यहाँ सवेरे उठाते ही आप ऐसे देखेंगे कि सब खत्म, यहाँ तैस आग लग रही होगी यहाँ बहुत। तो ये इस ताकत को बड़ा सही से इस्तेमाल करना है। करुणा की नजर डालनी है, करुणा की, गुस्से की नजर नहीं डालनी है, समझ में आया? हाँ, गुस्से की नजर नहीं डालनी है।
अगर भगवान गुस्से से देखेंगे तो क्या होगा फिर? इसलिए कह रहे हैं कृपा दृष्टि, कृपा दृष्टि जरा डालिए हमारे ऊपर। आपकी दृष्टि से, प्रभुपाद कहते हैं, भागवतम कहती है कि भगवान के दृष्टि डालने से क्या होता है? बताइए, सृष्टि क्रिएट हो जाती है। जैसे उसने बता रहा था ना, इशारों इशारों में, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। भगवान आंखों से इशारा कर देते हैं और सारी क्रिएशन हो जाती है। इसलिए अब आप क्या कीजिए? कृपा दृष्टि विष्ट्याति दीनम बदानु। हाँ, आप इस कृपा की दृष्टि को मेरे ऊपर डालिए, इसकी वर्षा कीजिए और मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए। दीनहीन वो अपने आप को पहले ही साबित कर चुके हैं कि मेरी स्थिति क्या है, अब मेरा उद्धार कर दीजिए। उद्धार मतलब जो मेरी दीनता है उसको दूर कीजिए। तो दीनता क्या है हमारी? कि हमारा भगवान से आकर्षण नहीं है। हम बेमतलब की चीज़ों को लेके खुश हो रहे हैं, जिन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, तो दीन होएगी नहीं। जैसे आपने देखा है कि कई बार बहुत ही एक झोपड़ी से कुछ बच्चे आते हैं और उनके पास ना कुछ कुछ ज़मीन से वो एक नट उठा लेते हैं, एक वॉशर उठा लेते हैं उनके बच्चे, और उससे खेल रहे होते हैं और दे आर वेरी हैप्पी। ये देख नट मिला, नट पता है ना? पेच नहीं, पेच नहीं, नट ही नट। नट हिंदी में भी इंग्लिश में नट ही होता है, जो भी है। नट ऐसे जो घूमता है, या पेच, बोल्ट एंड नट बोल्ट, हाँ, कुछ भी मिलता है। सड़क में आप लोग कई बार अपने घर से कुछ कूड़ा फेंक देते हैं और वो उसको बटोर लेता है और उससे बड़ा प्रसन्न हो जाता है। ही इज़ वेरी हैप्पी कि मुझे कुछ प्राप्त हुआ। हाँ, तो ऐसी स्थिति हमारी है। हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन जो भी हमारे पास है ना, हम सोच रहे हैं ओ वाह क्या बढ़िया है, क्या बढ़िया घर है, हाँ, क्या बढ़िया गाड़ी है, क्या बढ़िया बच्चे हैं, पत्नी है, पति है। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि वाकई में हमारी स्थिति क्या है, जिसको पहले ही साबित कर चुके हैं। इसलिए कह रहे हैं कि आप कृपा दृष्टि कीजिए और मुझे उद्धार कीजिए, मेरी दीनता को दूर कीजिए। लेकिन कैसे कीजिए? गृहणेश मामे ज्ञामे दक्ष दृशा, गृहणेश मामे ज्ञामे दक्ष दृशा। आप मेरे सामने, मेरे नेत्रों के सामने प्रकट हो जाइए। ये वर मांगने के लिए इतना भूमिका बांधी थी इन्होंने, ये मांगा है बस कि मेरे आंखों के सामने प्रकट हो जाइए, बस और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? ऐसा कैसे? अभी शुरू में डिस्कस किया था, ऐसे कैसे? इससे सारा काम हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा उनके आंखों के आने जाने से। किसी का हुआ था, ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज स्कूल गए थे उससे पहले? नहीं गए थे, ध्रुव महाराज कभी स्कूल नहीं गए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने वो प्रेयर बोली जो श्रीमद् भागवतम में आ गई। बताइए, हम ऐसा क्या लिखें जो श्रीमद् भागवत में आ जाए? कर पाएंगे कुछ? तो इतने स्कॉलर बन गए वो कि वो भागवतम में आ गई प्रेयर, अनपढ़ आदमी की। कैसे हुआ ये सब? भगवान जो उनके सामने आ गए तो, और उन्होंने कहा भगवान बोल क्या चाहिए बच्चा? उन्होंने कुछ नहीं चाहिए, नहीं कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने नहीं लेना पड़ेगा, नहीं कुछ नहीं चाहिए, और सब कुछ मिल गया उनको, केवल उनके सामने आने मात्र से। तो ये हमारी मुख्य प्रेयर है। क्या है प्रेयर हमारी? कि हमारे सामने आ जाए। और भक्त ज्वाला में जल रहे हैं। हमारे सनातन गोस्वामी पाद ये भी कहते हैं कि हमारी ज्वाला ये भी है कि ये जो भगवान है, इनके जो भक्त हैं वो हमारे साथ नहीं है, ये भी एक ज्वाला है। कम से कम भगवान के दर्शन नहीं हो रहे तब तक भक्तों के दर्शन तो हो जाएं। लेकिन मेरी हालत इतनी बुरी है कि मेरे पास भक्तों के दर्शन भी नहीं है। इसलिए आप दर्शन देंगे तो क्या होगा? जहाँ भगवान वहाँ भक्त, पीछे इर्द गिर्द चारों तरफ भक्ति भक्त। हाँ, जिंदगी में रौनक आ जाएगी भगवान के आते। नहीं, जैसे ही हमने हरे कृष्णा बोला, हमें कितने सारे फ्रेंड्स मिल गए, कितने सारे भक्त मिल गए। समझ में आया? भगवान को पुकारते ही भक्त मिले कि नहीं मिले आपको? देखिए, नाम पुकारते ही। तो इस प्रकार से ये जो भक्त हैं जो हमारे आसपास आ जाएंगे, हमारे सारे दुखों की ज्वाला से हमें निकाल देंगे, क्योंकि हमेशा हमें इस भगवान के दर्शन अपने थ्रू करा देंगे। जो हमारे सामने आएंगे, कभी ध्रुव महाराज के सामने आए और फिर चले गए, नारद मुनि के सामने आए और फिर चले गए, लेकिन ये भक्त हमारे सामने हमेशा ही रहेंगे,
हाँ, तो ये दर्शन होना बड़ा ज़रूरी है इन नेत्रों से, और यही हमारी इच्छा होनी चाहिए एकमात्र, कि भगवान हमारे नेत्रों के सामने आ जाए। इच्छा तो करें, केवल मन में मत इच्छा कीजिए, योगी नहीं हम लोग, हमें मन में देखने हैं वो अलग मैटर है। हमें क्या करना है, हमें साक्षात दर्शन करना है, ठीक है। साक्षात दर्शन करने के लिए हमें उतना शुद्ध होना है, लाइक ध्रुव महाराज, तब हमारे सारे के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। ठीक है जी, ये प्रेयर करेंगे आप लोग, करिए भी। नमो देव दामोदर आनंद विष्णु, प्रसीद प्रभो दुख ज्वाला भीमग्न। दृष्टिवृष्टि दीनं बतानु, गृहणेश मामे ज्ञामेध्यक्षरेश। दृष्टिवृष्टि दीनं बतानु, गृहणेश मामेध्यक्षरेश। की जय, सत्यवत मुनि की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।